विकसित रहे हैं। 1400 साल पहले ये सारे ट्रेड सीक्रेट खुले में बता देते हैं कि ये दवाई ऐसी बनती है, आप घर में बना लीजिए। अब जब ये सब करेंगे, कोरोना का इलाज पतंजलि ने बना दिया, तो होगा क्या? होगा ये कि यदि कोरोना का इलाज हो सकता है तो ये जो डायबिटीज की दवाइयां खाने वाले, थायराइड की दवाई खाने वाले, माइग्रेन की दवाई खाने वाले, आर्थराइटिस की दवाई खाने वाले लोग, ये सब आयुर्वेद की ओर मुड़कर आ जाएंगे। तो ये फार्मा कंपनियां कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। ये षड्यंत्र है कि यदि ये हो गया, पतंजलि यदि कोरोना की दवाई कोरोना को क्योर करके दिखा देती है, तो आगे फार्मा कंपनियों में ताला लग जाएगा। और केवल फार्मा कंपनियों में ताला नहीं लगेगा, यदि पतंजलि ये कर लेती है, यदि एक भगवाधारी ये कर लेता है, एक भारत का व्यक्ति सन्यासी ये कर लेता है और भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में पता लगता है, तो वो जो लोग जो 2000 साल पहले आए, उन्होंने कहा कि हम सबसे अधिक विकसित रहे हैं। 1400 साल पहले जो लोग आए, उनकी धार्मिक मान्यताएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। उनके धर्म के लोग उस धर्म में आएंगे जिस धर्म में ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया हुआ है, जिसके धर्म ग्रंथों में कोई कट्टरता नहीं है, जिसके धर्म ग्रंथों में वेद के एक अंग के रूप में आयुर्वेद का विज्ञान दिया है, उपवेद के रूप में ये कहा जाता है कि ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? हम कैसे स्वस्थ रहें, ये जीवन जीने का विज्ञान दिया गया है। अगली न्यूज देखिए, कोरोना की दवा मेडिकल स्टोर पे है, 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, एक व्यक्ति के काम आएगी। पतंजलि की दवा पहले तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला आप सबके सामने पूज्य स्वामी जी महाराज रोज टीवी के ऊपर बताते हैं। अब यदि किसी ने खरीद भी ली, मान लीजिए किसी ने कोरोना की 3-4 डिब्बियां खरीद ली, तो उस 3-4 डिब्बी में जो 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है 10 दिन 15 दिन तक, तो वो लेने के बाद वो गोली पत्नी के भी काम आएगी, बच्चे के भी काम आएगी, नौकर के भी काम आएगी। मतलब 500 रुपए की दवाई पतंजलि वाली तो कई लोग खा सकते हैं, और यहाँ 3500 रुपए की दवाई केवल एक व्यक्ति खा सकता है। अब नीचे आप देख लीजिए, कंपनी का दावा है कि उसमें उसे भारत में सभी प्रकार की सरकारी अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि मरीजों के ऊपर इसका कैसा और कितना असर हो रहा है। मतलब दवाई लॉन्च हो चुकी, दवाई बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, 3500 रुपए देकर खरीद रहे हैं, लेकिन मरीजों के ऊपर कैसा ट्रायल हुआ, क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, उसकी कोई पूछताछ नहीं करा। आगे देखिए आप, यही कभी कंपनी का चेयरमैन क्या बयान देता है। कंपनी का चेयरमैन कहता है कि बहुत तेजी से वायरस के मामले फैले हुए हैं। वो कहते हैं कि इलाज के दौरान या इससे पहले रेमडेसिविर दूसरी दवाओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फेबीफ्लू ऐसी दवा है जिसे खाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में इस दवा के कुछ अच्छे नतीजे सामने आए थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% क्योर किया था, ये भी नहीं कहते कि वेंटिलेटर को ठीक कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में दवा के कुछ अच्छे नतीजे आए थे। कुछ अच्छे तो ये कह रहे हैं, अब कितने कुछ अच्छे आए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या खाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसकी परमिशन ली थी, उसने किसको लेटर लिखा था, आयुष डिपार्टमेंट से पूछा था या नहीं पूछा था। अब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 3500 रुपए की दवाई बेचते हैं, तो उस 3500 रुपए की दवाई में 3000 रुपए खुद भी कमाते हैं और 500 रुपए सारे मीडिया वालों को, सारे आवाज उठाने वाले लोगों को भी बांट देते हैं। तो कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। बाबा जी की गलती क्या है कि इन्होंने 500 रुपए में दवाई दे दी। इसी दवाई को 5000 रुपए में देते तो लाइन लगा कर लेते, 5000 में 4000 खुद रखते, 1000 रुपए बांट भी देते, तो लोग सड़कों के ऊपर उतर कर कहते कि दवाई को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। दिक्कत यही है कि उसका नाम तुलसी के ऊपर रखा गया। दिक्कत ये है कि उसका जो लॉन्चिंग की गई वो गायत्री मंत्र के साथ की गई। लॉन्चिंग करते हुए एक भगवाधारी व्यक्ति खड़ा है, एक आचार्य सफेद कपड़ों में खड़ा है जो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो दिक्कत यहां है कि ओम के उच्चारण से दिक्कत है, गायत्री मंत्र से दिक्कत है, इस 500 रुपए से दिक्कत है। यदि इसको 5000 रुपए में लॉन्च किया जाता, 1000 रुपए की बड़ी बड़ी एड हर मीडिया हाउस को दे दी, 1000 रुपए एक किट के ऊपर यदि कमा कर उसको मान लीजिए कि 50 करोड़ किट बिकने वाली है, 1000 गुणा 50 करें तो कितना बैठता है? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ यदि उसमें से कुछ हिस्सा बांट दिया जाता, एक बजट का हिस्सा दे दिया जाता, डम्मी एड छपवाई जाती, तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है कि बाबा जी ना तो खुद खाते ना दूसरों को खाने देते। अपना जो कमीशन है, वो जो चिकित्सालय चलाते हैं, उनको भी ये समस्या रहता है कि बाबा जी कमीशन बहुत कम देते हैं।
लाभांश बहुत कम देते हैं, प्रॉफिट बहुत कम देते हैं। जो कंपनी वाले हैं वो भी, उनको भी दिक्कत क्या कहती है कि पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी रेट नहीं बढ़ाने देते। अब मैं तो पतंजलि से के अंदर की कुछ चीजें जानता हूं, तो वो हमारे जो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, R&D वाले हैं, वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है लेकिन पतंजलि अपने दाम नहीं बढ़ाती। कहते कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे। अब नीचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब फेविफ्लू दवा को मंजूरी मिल चुकी है, अब देखना होगा कि ये दवा कोरोना संकट में किस तरह मदद कर पाती है। दवाई बिक रही है लेकिन मंजूरी मिलने के बाद कहते हैं कि देखेंगे कैसा करेगी, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करने वाला। अभी देखिए दवा कंपनियां दवाई तैयार कर रही हैं, खूब लिख भी रही हैं, लिखने के साथ साथ कर रही हैं। अब इसकी एक डोज कितने की है? 5,000 रुपए की एक डोज है। एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये जो एक डोज है ना, ये कोविफोर, इस दवा की एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये लिखी हुई है, आप न्यूज में कोविफोर के नाम से रिसर्च कर सकते हैं। ये कहते हैं 10,000 डोज तो हमने तुरंत तैयार करके हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सप्लाई कर दी है। 10,000 डोज अभी कलकत्ता में, भोपाल में